कहानी कट में आपका स्वागत है। आज मैं गर्ल इन द बेसमेंट, एक थ्रिलर क्राइम फिल्म के बारे में बताऊंगा। कहानी सारा और उसके पिता डॉन से शुरू होती है, जो मैरी को सांस की तकलीफ पर अस्पताल ले जाते हैं। सारा घबरा जाती है और डॉन से गाड़ी तेज चलाने को कहती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉन सारा को चुप रहने को कहता है। वे उसे ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ सपाट रेखा दिखती है। कहानी 20 साल पहले एक पारिवारिक रात्रिभोज से शुरू होती है। सारा और एमी अपने माता पिता डॉन और आयरीन के साथ भोजन कर रही हैं। सारा के पिता उसे पार्टी में जाने से रोकते हैं, परिवार पर दबदबा दिखाते हैं, जिससे माहौल बदल जाता है। उस रात सारा अपने प्रेमी क्रिस के साथ बाहर जाती है। बाद में उसके माता पिता उसका कमरा खाली पाते हैं और पिता चिंतित होते हैं। पार्टी में सारा क्रिस के साथ नाचते हुए मस्ती करती है। वे प्यार जताते हैं और चुम्बन करते हैं। सारा सुबह घर लौटती है। डॉन उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों में बहस होती है और सारा कहती है कि 18 की होते ही वह परिवार छोड़ देगी। सारा अपनी माँ और बहन से देश घूमने और काम से खर्च चलाने की योजना पर बात करती है। उसके पिता सुनकर तहखाने में किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरे की बात बताते हैं। 3 महीने बाद सारा स्नातक हो जाती है। सारा की माँ से पता चलता है कि उसके पिता ज्यादातर समय तहखाने में रहते हैं। जब आयरीन बाहर जाती है, डॉन बहाना बनाकर सारा को तहखाने ले जाता है। वहां वो उसे गुप्त कमरे में बंद कर कहता है कि यह बम आश्रय है। सारा डरकर चिल्लाती है, पर आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि आश्रय ध्वनि निरोधक है। उसकी मां चिंतित हो पुलिस को फोन करती है। चौथे दिन उसके पिता बताते हैं कि सारा को कैसे कैद किया गया था। अब उसे हर चीज के लिए मेहनत करनी होगी, यहां तक कि साफ हवा के लिए भी। जाने से पहले डॉन सारा का फायदा उठा रहा है। एक पुलिस वाला परिवार से मिलता है और कहता है कि सारा शायद लंबी यात्रा पर निकल चुकी है। उसकी मां को यकीन नहीं होता कि सारा अलविदा कहे बिना घर छोड़ेगी, खासकर 18वें जन्मदिन से पहले। अकेली और डरी सारा क्रिस के साथ बिताई रातों को याद करती है। दिन बीतते हैं, क्रिस घर आता है। डॉन झूठ बोलता है कि ग्रेजुएशन के बाद सारा बचपन के पड़ोसी स्टीव के साथ भाग गई। कैद के 21वें दिन तहखाने में वो 18वां जन्मदिन मनाती है और पिता उसे केक और लाल नाइट गाउन देते हैं। वह घड़ी मांगती है। पिता कहते हैं कि उसे उनके लिए कुछ करना होगा। जब वो नहीं मानती तो वह उसे पीटते हैं। कैद के 1 साल बाद वह गर्भवती होती है और अकेले ही बच्ची मैरी को जन्म देती है। 4 साल बाद सारा फिर गर्भवती होती है। डॉन दोहरी जिंदगी जीता है, पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ, और तहखाने में सारा और मैरी के साथ। सारा के बारे में चिंतित आयरीन एक जासूस रखना चाहती है, पर डॉन मना कर देता है। अच्छे व्यवहार के इनाम में डॉन सारा और मैरी के लिए तहखाने में टीवी लाता है। बाद में सारा का दूसरा बच्चा होता है, बेटा माइकल। एक रात सारा अपनी दुखद कहानी को राजकुमारियों और रातों से भरी कहानी में बदल देती है, जो वह अपने बच्चों को सुनाती है। क्रिस फिर से सारा के बारे में पूछताछ करने आता है। उसकी बहन एमी उसे सच्चाई बताती है। यह जानकर कि डॉन ने क्रिस से झूठ बोला, वे बात करते हैं कि डॉन सारा के साथ कितना बुरा बर्ताव करता रहा है। एमी को डर है कि डॉन ने उसकी हत्या कर दी होगी, क्योंकि उसका स्वभाव और गुस्सा ऐसा रहा है। समय बिताने के लिए सारा अपने बच्चों को कहानियां सुनाती है ताकि वे दुनिया को भूल जाएं। इसी बीच एमी और आयरीन डॉन के झूठ का पर्दाफाश करती हैं। उनके बीच झगड़ा होता है। गुस्से में आयरीन चिल्लाती है कि वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सब कुछ करेगी। झगड़े में डॉन की चाबियां कुर्सी पर गिर जाती हैं। एमी सुराग ढूंढने तहखाने जाती है। डॉन उसे पाकर चाबियां ले लेता है और झगड़ता है। एमी गुस्से में डरी हुई सारा के गायब होने का दोष डॉन पर डालती है। समय के साथ सारा एक बेटे को जन्म देती है, नाम थॉमस। सारा डॉन को तीसरे बच्चे को ऊपर रखने के लिए मना लेती है, समझाती है कि तहखाने में जगह नहीं है और देखभाल का समय नहीं है। बच्चा घर के बरामदे में छोड़ दिया जाता है, जिसे आयरीन पाती है। टोकरी में सारा का पत्र है, जिसमें लिखा है कि यह उसका बच्चा है और वह चाहती है कि आयरीन इसे पाले। पत्र में सारा बताती है कि उनके पास बच्चे की देखभाल के साधन नहीं है। एक और पत्र में सारा मदद मांगती है, जिसे डॉन पाकर फिर हमला करता है। साल गुजरते हैं। कैद में बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और वे मां की कहानी को विस्तार देते हैं। सारा को तहखाने में 14 साल हो गए हैं। मैरी अब एक खूबसूरत युवती है और एक रात मेकअप करती है। जब डॉन उसकी सुंदरता में दिलचस्पी लेता है, सारा उससे विनती करती है कि वह उसकी बेटी को अकेला छोड़े। वह नहीं चाहती कि उसका दुर्व्यवहार हो। बदले में डॉन स्वच्छ हवा की बिजली बंद कर देता है।
सांस फूलते हुए मैरी चिंता करती है कि उसने कभी किसी से नहीं मिली और उसके दोस्त नहीं है। बातचीत में पता चलता है कि मैरी को नहीं पता कि डॉन उसके दादा और पिता हैं। अब डॉन बड़े हो चुके हैं। थॉमस अपनी दादी को मां के कमरे में रोते पाता है। आयरिन अपनी बेटी को याद करती है और थॉमस से सारा की खूबियों पर बात करती है। उसी वक्त तहखाने में छत से बारिश की बूंदें गिरने लगती है। सारा छत पर चढ़ती है और देखती है कि वह गीली है। वह चम्मच से खोदकर सतह तक पहुंचती और संकट का संकेत देती है। एक पड़ोसी उसे देखता है और डॉन को बताता है। जांच के बजाय डॉन सारा को पीटता है, जो गर्भवती है। पिटाई से उसका गर्भपात हो जाता है। दर्द में सारा मृत शिशु को जन्म देती है और डॉन उसे आंगन में दफना देता है। डॉन तहखाने में जाकर शिकायत करता है। वो थॉमस की तारीफ करता है, जो अब मजबूत एथलीट है। जब मैरी और माइकल पूछते हैं कि उन्हें बाहर कब ले जाया जाएगा, तो डॉन सारा के बुरे व्यवहार को दोष देता है। उसी वजह से वे फंसे हैं। बच्चों के सवालों से परेशान होकर सारा गुस्से में चिल्लाती है और फर्नीचर तोड़ देती है। थककर वह गिर जाती है और क्रिस के साथ बिताए खुश पलों को याद करती है। उसके बच्चे उस पर कंबल डालते हैं और घर साफ करते हैं। वे उससे माफी मांगते हैं। भावुक सारा उन्हें बताती है कि वे अब इतने बड़े हो गए हैं कि उनके कैद के जीवन की सच्ची कहानी जान सकें। अब तक उन्हें यही पता था कि डॉन ऊपर अपनी चाची आयरीन के साथ रहता है और थॉमस की देखभाल में मदद करता है। सारे झूठों से तंग आकर वह उन्हें सब कुछ बता देती है, यहां तक कि यह भी कि उसका जीवन ही उनकी पसंदीदा सोने से पहले की कहानी की प्रेरणा है। वह नरमी से समझाती है कि डॉन सभी का पिता है। इस सच्चाई से मैरी को अस्थमा का दौरा पड़ता है। बच्चों को कुछ गड़बड़ लगता है। सारा दिलासा देती है, कहती है कि वो उनसे प्यार करती है और डॉन जिम्मेदार है। 1 साल बाद डॉन और माइकल में घटना होती है। डॉन सारा का अपमान करता है। डॉन को काम में परेशानी है, इसलिए तहखाने में राशन कम हो गया है। जल्द ही उसकी नौकरी चली जाती है। घर जब्त होने के डर से डॉन तहखाने में परिवार का दम घोंटने की कोशिश करता है। वह कार के धुएं को ईयर वेंट से जोड़ता है। तभी थॉमस आकर रोक देता है और उनकी जान बचा लेता है। डॉन और उसका परिवार आंगन में बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं। वहीं मैरी बीमार है और सांस लेने में तकलीफ है। डॉन मैरी को अस्पताल ले जाने से मना करता है। सारा मदद की गुहार लगाती है। वह वादा करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। डॉन मान जाता है। मिशेल पीछे रह जाती है। 20 साल कैद के बाद फिल्म शुरू होती है। मैरी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सारा मैरी की जान को लेकर चिंतित है और डॉक्टरों द्वारा उसे बचाए जाने पर राहत महसूस करती है। जब नर्स अधिक जानकारी मांगती है तो बताया जाता है कि मैरी की शिक्षा घर पर हुई है और उसका इलाज प्राकृतिक तरीकों से किया गया है। सारा धीरे धीरे अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह थकी और खोई हुई है। भागते समय सारा मेडिकल फॉर्म पर पानी गिरा देती है और डॉन से बिछड़ जाती है। डॉन के पहुंचने से पहले सारा नर्स से मदद मांगती है। एक पुलिस अधिकारी डॉन से बात करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। सारा कहती है कि वे सुरक्षित और आजाद हैं। घर पुलिस से भर जाता है, जो माइकल को भी छोड़ देती है। इरीन और थॉमस चौंक गए हैं। वे माइकल को तहखाने से निकालते समय उसे हांफते हुए देखते हैं। डॉन पुलिस की गाड़ी से सब देखता है। बाद में एक सुंदर गर्मी के दिन मैरी, थॉमस और माइकल ग्रामीण इलाके में खेलते हैं, जबकि सारा, इरीन और एमी घर के बरामदे से उन्हें देखती हैं। मैरी को ड्राइववे से किसी के आने का आभास होता है। यह क्रिस है। वो मोटरसाइकिल पर आता है। सारा के साथ सैर पर जाते हैं। उसे अफसोस होता है कि उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और पिता की झूठी कहानी पर विश्वास कर लिया। वह उसे गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट देता है, जो उसने 18 की उम्र में खरीदा था। खुशी खुशी वे मोटरसाइकिल यात्रा पर निकलते हैं। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। धन्यवाद।